राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम के लाडिले श्री श्यामा श्याम, समस्त सहचरी परिकर खग मृग पशु पंछी यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर, अहेतु की कृपा यदि प्रतिपल प्रिया प्रीतम के नाम जप में, लीला गायन में, रूप चिंतन में और जो भी सेवा है वो सब श्री जी की प्रसन्नता के निमित्त, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। यदि साधक उपासक इस बात को नहीं पकड़ पाता है तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, मार्ग ही नहीं मिलता। मार्ग तय होना तो बात जाने दो, मार्ग ही नहीं मिलता। श्री जी का नाम, श्री जी के चरणों का आश्रय और श्री जी की लीला गायन और श्री जी की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करना, ये सब शास्त्रों का सार है। अगर इतना जीवन में आपके आ गया है तो विश्वास करो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत दौड़ भाग से भगवत प्राप्ति नहीं होती, बहुत कठोर साधनों का भी यहाँ प्रवेश नहीं है। यहाँ सहज समर्पण, अपनी इच्छाओं का दमन और अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए ही जीवन। श्रीपाद कह रहे हैं, वेदम न धर्माधर्मौ नेक्षे शास्त्राणि नाप तत्सुविदा। मुझे नहीं जानना है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। बहुत से शास्त्र हैं, सब शास्त्रों में क्या लिखा है नहीं जानना। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जब हमको प्रिया प्रीतम की तरफ चलना है तो और मार्गों को जानकर कोई प्रवचनकर्ता बनना है क्या? समाज को रिझाना है क्या? हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें सिर्फ भगवत प्राप्ति के मार्ग को पकड़ना है। शास्त्रों में बहुत से सकाम अनुष्ठानों का वर्णन है, बहुत से भगवत प्राप्ति के मार्गों का वर्णन है, पर अपने प्रेम मार्ग के पथिक हैं। भक्ति में भी प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति तत्सुख भाव। तो हमें और किसी मार्ग के किलोमीटर गिन के क्या करना है? इसीलिए कह रहे हैं वेद में ना धर्मा धर्मो, मुझे नहीं जानना धर्म क्या है अधर्म क्या है। क्यों?
क्योंकि हमें प्रिया प्रीतम का नाम जप करना है, प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रयवास है, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के गुण गायन, हमें और कुछ जानना ही नहीं। जब हम परम धर्म में स्थित हो गए तो हमें साधारण धर्मों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो उससे गलती हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि प्रिया प्रीतम में जिसकी स्थित होती है उसकी बुद्धि में त्रुटि नहीं होती, और जो शरीर में स्थित होती है, भोगों में स्थित होती है, उससे त्रुटि ही त्रुटि है, गलती ही गलती है। श्रीपाद कह रहे हैं मुझे शास्त्रों का भी ज्ञान तत्सुविधा। क्यों? शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका सार है प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम आ गया तो मानो आपने सब शास्त्रों का सार पा लिया। प्रेम कैसे होता है? बोले भजन नसेनी प्रेम की। प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन नसेनी का काम करता है। एक एक नाम जब आपको संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और स्वरूप का ज्ञान ये एक साथ प्रदान करता है। तो जो डट के भजन करता है उसे भगवत प्रेम, स्वरूप बोध, संसार से दृढ़ वैराग्य अपने आप हो जाता है। ये पढ़ लिख करके जो वैराग्य और बातें होती है टिकाऊ नहीं होती। जो भजन से होती है वो टिकाऊ होती है। ज्ञान तो ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि लगता है इनको ब्रह्मबोध हो गया है, पर फिर जब बातें निकलती हैं तो लगता है अभी रास्ता ही नहीं चले, बोध की तो बात जाने दो। पढ़ लिख करके जो ज्ञान होता है उसका प्रयोग तभी होगा जब भजन होगा। भजन नहीं होगा तो तुम दूसरों को सुना करके सम्मान प्राप्त कर सकते हो, धन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति भजन से होगी, सिर्फ भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही प्रभु के नजदीक पहुंचते जाओगे। सत्संग भजन में रति और भजन का उत्साह प्रदान करता है। जो नित्य सत्संग सुनते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भजन ना करें। पर निरंतर अपराध रहित भजन बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देता है। पहली बात, जब हमारा चित्त प्रभु में जुड़ा है तो मुझे धर्म अधर्म से दोनों से मतलब नहीं। जो श्रीपाद कह रहे हैं वही भगवान आज्ञा कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो धर्मात्मा पुरुष है वो अधर्म का तो वैसे ही त्यागी हो गया, लेकिन भगवत प्रेम के लिए सब धर्मों का भी पूर्ण संन्यास भगवान के चरणों में, एकमात्र भजन। राधा कृष्णो पदाम्बुजो मधुरिमा लोभो भ्रमन मनो मधुपहा। जो निरंतर भजन में रहता है उसका मन रूपी भ्रमर श्री श्यामा श्याम के चरण कमल रूपी प्रेम पराग का पान करता है। श्री चरणों का जो प्रेम पराग है मन भ्रमर बन करके उसका पान करता है। अर्थात मन इतना लुभायमान हो जाता है कि जैसे भ्रमर अन्य पुष्पों में तो घूमता रहेगा, लेकिन जब कमल में आएगा तो शांत होकर बैठ जाएगा। पराग का लोभी भ्रमर फिर वहां से उड़ना नहीं चाहता। ऐसे ही हर सुखों में मन चलायमान होते हुए टिकेगा नहीं, पर जब प्रिया प्रीतम के चरण कमल के प्रेम पराग का एक बार मन भ्रमर ने पान किया तो फिर ये पंगु हो जाता है। अब ही पंगु भई मन की गति बिनु उद्यम अन्यास। अनायास ही प्रिया प्रीतम के चरणों में मन पूर्ण रूप से लग जाता है। किसका? जो ना धर्म धर्म की बात, ना वेद शास्त्रों की बात, रात दिन भजन में लगे हैं।
प्रिया प्रीतम का जस गायन, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, उनको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो निश्चित प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त होंगे। अप्यस्तु नरक कोटि वृंदावन तोपि मास्तु वा सफला, राधा पदाब्ज दास्य सुदुस्त्यजस आशा ममादमहस्यापि। मैं बड़ा अधम हूं, अधमम अस्यापि, मैं बड़ा अधम हूं, ये बात आनी चाहिए। इतना अहंकार बढ़ा हुआ है पूछो मत। ये अहंकार रूपी रोग इतना बढ़ा हुआ है कि सब कुछ करने पर भी ये ठग हमको ठग लेता है। आए हैं भजन करने के लिए, तो भजन की वृत्ति बढ़ना और भजन को पचा लेना, तब जाके वो भजन रंग दिखाता है। पर जहां गुरु कृपा, संत कृपा, धाम कृपा हुई, थोड़ा सा सतमार्ग की तरफ मुड़ा कि अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो सब लुटवा देता है। उसके साथ और भी ठग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग लेते हैं। नाक में गुस्सा है, अहंकार बढ़ा हुआ है, पता नहीं कौन सी साधना हो रही। अहंकार मिटे, हंस बोले बहुमान दे। हृदय शीतल है भजन के प्रभाव से। स्वामिनी जी के चरणों का परम शीतलमाश्रयामि आश्रय है तो हृदय बड़ा शीतल है। कोई गाली भी दे दे तो मुस्कुरा के चल दे। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये संसारिकता में है, भागवतिक में नहीं है। भागवतिक में है कि ये हमको कोई गाली गलौज भी करे, मारे पीटे, हमको प्रताड़ित भी करे तो भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करें, उसका मंगल करें। कभी त्रिकाल में भी उसका मंगल न हो, ये हमारी मार्ग की वृत्ति है, ये साधुता है। पर अहंकार बहुत बड़ा हुआ है। कलिकाल का ऐसा प्रभाव है, इतना अहंकार बड़ा हुआ है कि पूछो मत। परमार्थ की जो दिव्य उन्नति होती है वो दैन्यता से होती है। ये बात क्यों समझ में नहीं आती? तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझना। कह रहे श्रीपाद कि मैं ममाधमस्यापि, मैं बहुत बड़ा अधम हूं। अपने लोग क्या समझते हैं अपने को? साधु। दूसरे के प्रति ऐसी हे भावना, बिल्कुल कुछ नहीं मिला, परमार्थ का कुछ नहीं मिला। हम अधम हैं, सब में हमारे आराध्य देव हैं। परमार्थ को समझो, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। अगर हमें कोई प्रताड़ित करता है, दंड देता है, तो हमारे भगवान का विधान है, हम ये मानकर चुपचाप सह लेते हैं। इससे हमें भगवत प्रसन्नता मिलेगी। नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा जिसको हम तन से धन से शासन में ले सकते हैं, उनके द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान हंसकर सह गए। भगवत प्राप्ति के समीप पहुंच गए आप। फिर अपने पूज्य जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार तो अपमान होता ही नहीं, वो तो मंगल विधान होता है। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान भी अमृत के समान हमें पाना है, सहना है, स्वीकार करना है। फिर पूज्य जनों के द्वारा, बड़े जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार हमारे लिए वो तो महाअमृत है, पर ये नहीं समझते। श्रीधाम वृंदावन अपने को जो सबसे अधम समझता है, बहुत जल्दी प्रियालाल को प्राप्त होता है। यहां की महिमा है, वृंदावन इह विधि बसे तजिक सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाना सोई जान। सच्ची मानिए, धाम का विधान
संत का विधान, गुरुजनों का विधान, ये बहुत सोच विचार कर तुम्हारे मंगल के लिए होता है। मोह अज्ञान इतना बढ़ा हुआ है कि अहम को पुष्ट करने में साधक अपना पूरा का पूरा परमार्थ नष्ट कर देता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। सबसे पहले बात हृदय में आनी चाहिए, ममाधमस्यापि, मैं सबसे बड़ा अधम हूं, नीच हूं। और हूं कोई वैष्णव दैन्यता के लिए नहीं, ईमानदारी से देख लो, अगर प्रभु कृपा न करे और जो मन कह रहा है वही क्रियाएं बन जाए तो दुर्गति हो जाए। ये तो प्रभु कृपा करे हैं कि आपके मन की नहीं होने दे रहे, ये उनकी हेतु की कृपा है। अगर मन अपने मन की कर ले तो हमारी दुर्गति हो जाए। तो है तो अधम ही ना, तो स्वीकार कर लो तो परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। तो स्वीकार तो किए हैं, नहीं ये इसे स्वीकार करना नहीं कहते कि आप प्रतिकूलता आने पर अपने को अधम कहो, जब आपकी निंदा हो रही है तब आप अपने को अधम कहो, जब आपकी प्रशंसा हो रही तब आप अपने को अधम कहो, तब तो बात मानी जाएगी। ऐसे अधम कह रहे हो, जब दूसरा अधम कह रहा है तो उसको आप प्रतिकूलता का व्यवहार कर रहे हो, तो आपकी वो अधमता मानना ठीक नहीं हुई। अधमता तो जब दूसरे सभा में कहे ये नीच है, पाखंडी है, अधम है, और हम स्वीकार करते हैं, हम अपने में देखते हैं कि हम में कमी है, और हम प्रभु से रोते हैं कि प्रभु मुझ अधम को आप स्वीकार, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमारे प्रभु का स्वभाव बहुत कोमल है, बहुत करुणामय है। कह रहे हैं अप्यस्तु नरक कोटि वृंदावन तोपि मास्तु वा सफला। अब मैंने तो ठान लिया है कि वृंदावन में वास करूंगा, अब चाहे नरक जैसा हमको कष्ट मिले। कभी कभी बहुत जन्मों के हमारे अपराध हैं तो उनका मार्जन करने के लिए वृंदावन लीला करता है प्रतिकूलता की। जहां हम रह रहे होते हैं वहीं प्रतिकूल कोई व्यवहार करता है, या जहां हम जुड़े हैं वहां प्रतिकूल व्यवहार करता है, या चलते फिरते अचानक कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है। कई तरह की घटनाएं घटती हैं। हमें बहुत शांत रहना है, बहुत सहन करना है। श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने के लिए जितनी धुलाई की जरूरत होगी, पहले धुलाई करेगा फिर रंगेगा। ये रंग रिजवा है वृंदावन, प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंगता है। तो रंगने वाले के पास जब कपड़ा जाता है तो पहले धुलाई होती है। गंदा कपड़ा में रंग नहीं चढ़ता। हम लोग गंदे कपड़े हैं, मलिन कर दिया है हृदय को मनमानी पापाचरण करके बहुत जन्मों से। अब हम वृंदावन आए, गुरु की शरण में हुए, तो पहले धुलाई होगी। उसको सह गए तो रंग बढ़िया चढ़ जाएगा। सह जाओ। समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ, पर निकला पहले विष। शिव स्वरूप आत्मस्वरूप भाव से अंतःकरण के साक्षी बनकर के सह जाओ प्यारे, निकल जाओगे। नहीं सह गए फंस जाओगे, रंग नहीं चढ़ेगा, प्रेम रंग नहीं चढ़ेगा। अप्यस्तु नरक कोटि, करोड़ों नरकों जैसा हमें वृंदावन में पीड़ा पहुंचाई जाए, प्रतिकूलता, बड़ा हाहाकार, तो बोले ममास्तु वा सफला, मैं सफल हो गया। वृंदावन में पीड़ा मिल रही, वृंदावन में प्रतिकूलता मिल रही, वृंदावन में हमें रहने के लिए बड़ी समस्या है, पर हमने ठान लिया वृंदावनवास, जीवन सफल हो गया। राधा पदाब्ज दास से क्या मिला? सह गए तो क्या मिला? किशोरी जू के चरणों की दासता। श्री जी देख रहे हैं आपको हर समय, आप श्री जी के घर में रह रहे हैं, श्री जी आपको देख रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे, श्री जी देख रहे हैं। आपका एक एक मिनट श्री जी देख रहे हैं। आप कितना भजन कर रहे हैं, कितना श्री जी से प्यार करते हैं, कितना भोगों से, क्या क्या आपके अंदर कूड़ा करकट है। अब आप उनके घर में हैं, आप उनकी शरण में हैं, आप धाम उनका घर है। अब वो व्यवस्था करेंगे आपके हृदय को निर्विकार करने के लिए।
तो जब व्यवस्था निर्विकार की होती तब रोना धोना शुरू हो जाता है। प्रतिकूलता तुम्हारे कर्मों को पवित्र करने के लिए है, इस बात को गांठ बांध लो। धामवासी, परमार्थ में चलने वाला, भगवत भक्ति करने वाला ये गांठ बांध ले कि उसके जीवन में प्रतिकूलता आएगी, विपत्ति आएगा, लोग उपहास करेंगे, लोग उससे मित्रता तोड़ देंगे। ये सब लक्षण भगवान की मिलने के हैं। आप समझो, पहले ये सब भगवत प्राप्ति के लक्षण हैं। अगर ध्रुव जी को झटका ना होता, कटुवचन सुरुचि जी ना बोली होती, तो ऐसी अटल पदवी ध्रुव को प्राप्त नहीं होती। अगर मीरा जी का प्रतिकूलता का व्यवहार जो उनको सहना पड़ा वो ना होता तो आज हम जान ही नहीं पाते कि मीरा जी कौन थी। हमारे जीवन में पक्का समझ लो, भगवत मार्ग के पथिक प्रतिकूलता, तिरस्कार, निंदा, अपमान ये सीढ़ियां हैं जिनसे हम चढ़कर भगवत प्राप्ति करते हैं। फिर आप डरते क्यों हो? जब चले हो इस मार्ग में तो ये शब्द याद रखो, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, उपहास, ये सब हमारे जीवन की सीढ़ियां हैं जिन पे हम चढ़कर भगवत साक्षात्कार करेंगे। अब डरो कि अरे प्रतिकूलता क्यों आ रही, तो चले किस मार्ग में हो, उस मार्ग की सीढ़ियां क्या है उनको तो समझो। कह रहे हैं करोड़ों नरकों जैसा भयानक दुख मिले तो भी मैं सफल हो गया। क्यों? सह गया। तो क्या मिलेगा? राधा पदाब्ज दास से श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दास्ता, सुदस त्यजासा, चाहे जितना कष्ट मिले मैं श्री जी के चरणों की दासता की आशा नहीं छोड़ सकता, इसलिए वृंदावन नहीं छोड़ सकता, इसलिए परमार्थ नहीं छोड़ सकता, भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं छोड़ सकता, चाहे मार डालो। इतनी हिम्मत रखो। हम देखते हैं छोटी छोटी बातों में परमार्थ का महत्व नहीं। परमार्थ की पुष्टता साधु वचन और शास्त्र वचन से होगी। माता पिता परिवार ये मोह ग्रसित होते हैं, तुम्हारे शरीर सुख की व्यवस्था कर सकते हैं, तुम्हारे शरीर सुख का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आत्म सुख का चिंतन, आत्म सुख का मार्ग, आत्म सुख की पुष्टता ये गुरुवाणी से होती है, ये शास्त्रों से होती है। हम देखते हैं जब तक आप शास्त्र और संतों की आज्ञा पर चलेंगे तब तक आपको कोई गिरा ही नहीं सकता, और जहां आप थोड़ी मनमानी की वहीं आप फिसल जाएंगे। माया वहीं काई पैदा कर देगी और आप परमार्थ में नहीं चल पाएंगे। यदि दुर्वाच्य शास्त्रम, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यदि चा त्रुकचेन धीरते देहा, कह रहे अगर श्री जी की कृपा से मुझे वृंदावन वास मिल गया तो शास्त्रों दुर्वचन सहना है तो छोटी बात है। अगर वो दरात से हमारे शरीर को भी काटेंगे तो वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। त्रुकचेन दीर्यते देहा, चीर दे तो भी नहीं जाऊं। वही जो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। चाहे काट डाले जाए वृंदावन से नहीं जाए। ये निष्ठा धारण करो। यहां जरा सी बात होने पर मन का उच्चाटन कर लेते हैं। नहीं, परमार्थ का पति कैसा नहीं। अगर हमें कोई हजार हजार रोज गालियां दे, यही तो परमार्थ है, सह जाना। यही तो तुम्हें कुछ मिला है, यही तो पता चलता है कि कितना उत्तम साधक है कि आपको कटुवचन बोला जा रहा है, बड़े दुर्वाच्य बोले जा रहे हैं, आप चुप हैं, मुस्कुरा दिए। संत शंभु श्री पद अपवादा, कहीं सुनी तहां मर जादा है हमारे ऊपर। हमें यदि दुर्वाच्य शास्त्रम यदि च त्रुकचेन दीर्यते देहा,
तो मैं सह जाऊंगा, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, परमार्थ नहीं छोड़ूंगा, भगवत मार्ग नहीं छोड़ूंगा, कैसी भी और ऐसा महापुरुषों ने दिखा दिया करके। हर एक बात और बड़ी रहस्यमयी कह रहे हैं जिसको लौकिक बुद्धि से ना लिया जाए। दुष्कर्म कोट्यो यदि तदपि ना राधा प्रियवनम जयहा में, यह आखिरी बात है। मुझे किसी भी तरह वृंदावन नहीं छोड़, काट डालो, गाली दो या कुछ भी, पर ना श्री जी को छोड़ सकता हूं ना धाम को। ये जानते हो, ये श्रीपाद अपने लिए नहीं कह रहे, ये हम लोगों के लिए कह रहे हैं। हम लोग संसार में आसक्त जीव है, कोई अपराध बन सकते हैं, कोई गलतियां बन सकती है। श्रीपाद कह रहे छोड़ने की जरूरत नहीं। आजीवन जो वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करता है, उसके सारे अपराध वृंदावन क्षमा करके वृंदावने प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। मलिन बालक मल लगाए है, लेकिन माता मलिनता बालक की नहीं देखती, बालक को देखती। ऐसे वृंदावन धाम अपने आश्रय भाव को देखता है, ये मेरे आश्रित है। कैसा भी नीच कुकर्मी हो, उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत मार्ग में आश्रय की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, बचपन से लेके अभी तक महाराज कृपा किए हुए हैं। बचपन से हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, बचपन से लेके आज तक गोस्वामी तुलसीदास जी साथ दिए हुए हैं। ऐसे अद्भुत महापुरुष, एक भी शब्द या ज्ञान के कारण लोग टीका टिप्पणी करते हैं, एक भी शब्द ऐसा नहीं जो शास्त्रों का सार ना हो। अब तुम्हारी पहुंच शास्त्रों में नहीं, इसलिए नहीं सर। गीता भागवत सबकी टीका है रामचरितमानस। कोई श्लोक वहां से उठाओ, वहां से चौपाई उठा लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा तो तू दाम कुदाम ज्यों कर कर ना बिका तो। जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा तो। यदि तूने भगवान का आश्रय ले लिया होता ना, और अपने को बार बार यही अनुभव करता कि मैं दास हूं प्रभु का, प्रभु की दासता स्वीकार करता, तो तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। आज तेरी जो दुर्दशा हो रही है वो भगवत दासत्व ना स्वीकार करने के कारण है। एक बात ध्यान रखना, भजन साधना ये सब एक तरफ की बात है, और भगवत आश्रय एक तरफ की बात है। दृढ़ आश्रय, दृढ़ संबंध, मौज मस्ती है, मौज मस्ती इतने बड़े के हो कि कोई भी कहीं भी तुम्हें रोक टोक नहीं होगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पड़े पड़े, पर पड़े कौन रहता है यहां? केवल आश्रय है सब साधनाओं का फल। आश्रय, जोर का आश्रय। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के जब वचनों पर चित्त डूबा तो आश्रय मिला। आश्रय, जोर की बात, आश्रय, भरोसा, दासत्व। जो पे चिराई राम की कर तो न लजा तो। यदि भगवान की दासता करने में तुम्हें लज्जा ना आती ना, तो ये हाथ हाथ में जो बिकता घूम रहा है ना, ये तेरी दुर्दशा ना होती। बहुत बड़ी दुर्दशा है। बिक रहा है जीव, बिक रहा है, चरित्र बेच रहा है, जीवन को बेच रहा है, अपनी प्रत्येक श्वास भोगों के हाथ में दे दिए। भोगों का चिंतन, भोगों का विचार, भोगों की क्रिया बिक रहा है। हाथों हाथ बिकता चला जा रहा है। जो भोग चाहता है उसे अधीन किए हुए। ये दुर्दशा क्यों है?
बोले तूने भगवान की दास्ता स्वीकार नहीं की। अगर दास्ता स्वीकार करता तो तेरी ये दशा ना होती, खोटे दाम की भांति हाथ हाथ फिर रहा है बिकता। बिकी बिकी तो रहे, बिकी रहे। भगवान से विमुख होने के कारण देखो क्या दुर्दशा हो रही, क्या दुर्दशा हो रही, गजब की दुर्दशा। वो बुद्धि शुद्ध नहीं, इसलिए दुर्दशा होते हुए भी दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा जो भजन करते हैं उनको थोड़ी भी बात बर्दाश्त नहीं होती, उनको दिखाई देती अपनी दुर्दशा, लेकिन जिनकी वास्तविक दुर्दशा है उनको पता नहीं चलता। गिरे हुए को गिरने का डर नहीं रहता। आंख में जरा सा छोटा किनका जाए तो बहुत चुभता, पीठ में बड़ा भारी तिनका गिर जाए तो फर्क नहीं पड़ता। साधुकों का हृदय आंख जैसा होता है और विषयी पुरुषों का हृदय पीठ जैसा होता है। साधुकों से थोड़ी गलती हो जाए तो हाय हाय मच जाता है। अगर तुम भगवान की दास्ता स्वीकार किए होते तो तुम्हारी दुर्दशा न होती, तो हाथ हाथ न बिकता। हाथ हाथ बिकने का मतलब है हर भोग तुझे अधीन किए है। जपत जी है रघुनाथ को नाम नहीं अलसातो, तो बाजीगर के सूम ज्यों खल खेह न खातो। आहा, भगवान का तू अंश है चिदानंद। देहाभिमान के कारण भोगों में घर घर भटकता घूम रहा है, हर भोग की लालसा से, जिधर देखो दृष्टि भोगमयी। तेरी दुर्दशा हो गई भगवान की दास्ता के बिना। और यदि तू जीव से नाम जपता, आलस्य न करता, तो आज तुझे इस माया की धूल फांकनी न पड़ती। धूल कुछ नहीं है, किसी भी भोग में कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए हमारे चिंतन के कारण सुख लगता है, उसके बाद कुछ नहीं। वही तृष्णा, वही कामना, वही वासना। यदि जीव से नाम जप करता तो तुझे इस संसार की धूल न फांकनी पड़ती है। ये माया की जो जादूगरनी, बाजीगर के सूम ज्यों खल खेह न खातो, ये देखो कैसा जादू रचा हुआ है। कोई भी भोग त्रिभुवन का नाम जप करते हुए आप उसे भोगिए और फिर डायरी में लिख लीजिए क्या आपको अनुभव में आया। नाम न छूटने पावे, देख लेना आपके अंदर यही आएगा कि कुछ कहीं सुख नहीं, घृणास्पद भाव। पर फिर वही भगवान का नाम भूलने के कारण, नाम ना जपने के कारण वही माया आकर्षित करती, फिर उन भोगों में जीव जाता है। बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। यदि भगवान की दास्ता स्वीकार करते तो तुम्हें हाथ हाथ बिकना ना पड़ता, और यदि जीव से नाम जप करते तो माया जादूगरनी की ये धूल तुम्हारे मुंह पे ना पड़ती। बहुत बड़ी भूल हो गई। जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो, सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाव समातो। अरे मन, यदि तू मेरा कहा मान जाता और प्रभु का नाम रूपी धन कमाता तो प्रभु हर समय तुझे अपने समीप रखते, अर्थात तुम्हें अनुभव होता भगवान हमारे समीप है। और प्रभु के जब सम्मुख जीव हो जाता है तो पूरा त्रिभुवन उसका आदर करता है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। सब ठाव समा, तो जहां जाता तुझे आदर मिलता, तेरा यश होता, तेरा मंगल होता यदि भगवान का नाम रूपी धन तू कमाता। सब तेरे अनुकूल हो जाते, लोक परलोक सब ठाव समातो, कहीं भी जाते तुम्हारा आदर ही होता, परलोक में भी। क्यों? तुम्हारे पास नाम रूपी धन है, भगवान की दास्ता है। राम सोहाते तो ही जो तू सब ही सुहातो,
काल करम कुल कारणी को ना को हाथो, जो पे चिराई राम की कर तो न लजा। तो बहुत करुणा है प्रभु की, जिनके हृदय में भगवान की दास्ता है और जबान पे नाम है। बहुत जोर की बात, निश्चित भगवत प्राप्ति, बिल्कुल खरी बात है। हृदय में दास्ता और जबान पे नाम। यदि तुम्हें ये अच्छा लगता, भगवान की दास्ता, भगवान का नाम जप, तो तू सबका प्यारा बन जाता। ये काल कर्म स्वभाव गुण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कभी तेरे पे क्रोध करके आक्रमण नहीं करते, सब तेरे अनुकूल हो जाते। पक्की बात है, ये सब भगवत स्वरूप है। जब नाम जप करके भगवान की दास्ता में, तो सब विकार शांत हो जाते हैं, स्वभाव भगवान के अनुकूल बन जाता है, समय आनंद में कटता है, कर्म सब भगवत प्रताप से भस्म हो जाते हैं और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। यदि तुम्हें भगवान का नाम अच्छा लगता, भगवान अच्छे लगते, भगवान की दास्ता अच्छी लगती, तो तू सबई सुहातो, तुझे सब प्यार करते। यहां परेशान है जीव, हमें कोई प्यार करे। अरे भगवान से प्यार कर तो सब संसार तुम्हें प्यार करेगा, और भगवान से विमुख होकर जिससे भी प्यार करोगे वो तुम्हें अपने अधीन बनाएगा, प्यार नहीं करेगा, अपने अधीन नचाएगा। प्यार कहाँ है? प्यार तो श्री भगवान से होता है। ये शरीरों से तो प्यार करने पर उनकी अधीनता, उनकी गुलामी देख लो, सब देख लो। राम नाम अनुराग ही जिय जो रतिया, तो स्वार्थ परमारथ पथी तो ही सब पतिया। तो बहुत उत्तम बात। यदि तू भगवान के नाम से प्रेम करता, अपनी लगन लगाता नाम जप में, तो स्वार्थ परमार्थ दोनों तेरे हाथ लग जाते हैं। स्वार्थ बहुत बढ़िया जीवन ये, और परमार्थ शरीर छूटने के बाद भगवान की समीपता। और स्वार्थी परमार्थी सब लोग तेरे पर विश्वास करते, तुझे प्रेम करते। बहुत जोर की बात, अक्षरशः सत्य बात। यदि तू नाम जप में लगन लगाता, नाम जप करता, तो स्वार्थ परमार्थ दोनों तेरे हाथ में होते, और स्वार्थी और परमार्थी सब तेरे से प्रेम करते। स्वार्थ परमार्थ पथी तो ही सब पतिया, तो सब तेरे पर विश्वास करके तेरे से प्रेम करते। तू लोक परलोक हर जगह सम्मानित और सुखी हो जाता। यही तो चाहते हैं। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। से साधु सुनी समुझ कै पर पीर पिरातो, जन्म कोटि को कांद लो हृदय थिरातो। यदि तू संतों की सेवा कर, संतों की अधीनता स्वीकार कर ले, संतों से अपनापन कर ले, तो अब भी सुधर जाए तेरी बात। बहुत कठिन है। गुलाब के फूल में सुगंध है, पराग है, पर कांटों में खिलता है। बहुत संभाल के हाथ डालो फूल लेने के लिए, नहीं वो कांटे लग जाएंगे। ऐसे ही संतों के आसपास कुछ ऐसे स्वभाव भगवान रखते हैं, हाँ, जो कांटे की तरह होते हैं। मणि पर दृष्टि है तो विषधर सर्प में रखी गई मणि। विषधर भयानक विषधारी पे मणि होती है, जिनके विष नहीं होता उनकी मणि नहीं होती। जहां खजाना होता है वहां बड़ी सुरक्षा होती है, और भूल भुलैया भी के मार्ग भी होते हैं। इसलिए महत्संगस्तु दुर्लभो,
महापुरुषों का मिलना कठिन, फिर अगम्यों का निर्वाह करना कठिन, निर्वाह करना कठिन। हाँ, बिल्कुल अपने को ऐसे रहने दो। गुरुजनों के जो महापुरुष जन होते हैं बहुत विचित्र, बहुत विचित्र, मतलब हर समय बिल्कुल जैसे युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ तो समझता किधर से बाण आ जाए, ऐसे गुरुजनों के पास बिल्कुल अलर्ट रहा जाता है, सावधान रहा जाता है कि कब कहाँ कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या इसका लक्ष्य हो सकता है, इस चेष्टा का क्या लक्ष्य हो सकता है। बस हर समय हमें उनके चिंतन में, विचार में, उन्हीं की वाक्य में, उन्हीं के द्वारा आदेशित व्यवहार में, बस भगवत प्राप्ति तो बहुत सरल है। भगवत प्राप्ति क्योंकि अहंकार वही नष्ट करते हैं, गुरुजन दूसरा नष्ट नहीं करता। अहंकार केवल गुरुजन नष्ट करते हैं। अपने को बिल्कुल, अपने को सोचना, बार बार सोचना है कि तन तो हमने गुरु जी को दे दिया, मन दे दिया, प्राण दे दिया, अब मेरा प्रश्न क्या बनता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कठपुतली नाचती है, उसको जितना नचाने वाला नाचता है उतना नाचती। ऐसे अहंकार रहित होकर अगर हम समर्पित हो जाएं तो प्रिया प्रीतम आज हमारे हैं, आज हमारे। सच्ची कहता हूं, केवल अहंकार, केवल अहंकार से ही साधु सुनी। बहुत बड़ी कृपा होती जब संत समागम मिलता है, बहुत बड़ी कृपा होती है, पर इसका निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होता है। कठिन इसीलिए होता है कि हमारा अहम होता है, हमारा अस्तित्व। हम झूठे बोलते हैं कि हमारा तन मन प्राण आपका, झूठा नहीं, मेरा जीवन आपका है। आप कहो खड़े रहें, आप कहो बैठे रहें, आप कहो आ जाए। बिना सदगुरु की कृपा के इस भव समुद्र से पार नहीं हो सकता, चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भवनी। वो जिस काठिया बाबा के शिष्य, वो सेवा में आते थे, उस समय बहुत स्वास्थ्य खराब था, तो कृपा करके सेवा में आते, श्री जी के पात्र मार्जन करना है सब। अचानक उनका वस्त्र हटा तो देखा मोटा मोटा ऐसे डंडा का बनाओ। अरे उनका सर्वेश्वर दास क्या है, हटाओ कपड़ा। तो नहीं हटाया, हटाया तो सैकड़ों सैकड़ों काले काले। अरे उनका तो पिटाई के, किसने पिटा। हाँ बोले गुरुदेव भगवान ने कृपा की। कैसे गुरु, उनका नहीं महाराज जी बस अभी हम चले जाएंगे। हमारा हृदय भराया, वो बहुत अच्छे साधक है, ये है समर्पण। गुरुदेव ने पीटा, लेकिन आप बोल भी नहीं सकते, ये जीवन गुरुदेव का है, इस विषय में आप नहीं बोल सकते, नहीं अभी हम चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, और प्राय आते रहते हैं। साधु सेवा, भगवत दासता और भगवान नाम जप, ये दोनों में प्रीति प्रदान कर देगी। गोस्वामी जी जो ऊपर वर्णन किए उसके कहले सेई साधु सुनि समुझिक है, उनकी सुनो और बहुत समझदारी से सुनो। उनकी कोई हास्य विनोद भरी बात भी बहुत बड़ी महिमा से युक्त हो सकती है, उसको समझो, उसको अपने जीवन में, उनकी छोटी सी भी चेष्टा आपके बड़े मंगल के लिए हो सकती है, उसको समझो। और ये समझ तभी आएगी जब अपना अस्तित्व हम दे देते हैं, अपना समर्पण। पर यह बहुत कठिन बात है, अगम्य हो, महापुरुषों से ले पाना बहुत कठिन। वो तो देने के लिए तैयार हैं, वो तो दे रहे हैं, बांट रहे हैं, पर ले पाना बड़ा कठिन है। आप जिस मार्ग पर चल रहे हो उस मार्ग में जहां से आप आश्रय रखते हो वहीं से प्रतिकूलता आपको मिले तो भी आपको ऐसे नहीं कि मैं आपका हूं, काट डालो तो आपका हूं, अगम्य हो। और इसके आगे जो लिखा है ना, वो लिखा अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति, पक्का। मतलब कैसे हम तुम्हें बताएं, बस यही हमारा देहाभिमान भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसी को प्यारे दे दो, गुरु जी को दे दो, श्री जी को, वो संभाल लेंगे। देखो, बहुत धार बनाने के लिए आग में रखकर अस्त्र को मुंह में पिटाई होती है उसके, तब वो धार और पिटाई से भी नहीं बख्शा जाता, फिर रेत लगाई जाती है।
ऐसे ही अज्ञान चक्र को काटने के लिए गुरुजनों को जो करना पड़े करें, हम इससे बिल्कुल बने रहे। हमारी प्रार्थना मान लो, हमारी बात मान लो, बहुत बढ़िया अवसर है। बिल्कुल इधर उधर की वृत्ति हटाओ। जैसे घोड़े को चलाने के लिए ऐसे नहीं बांधा जाता था, तो ऐसे रहो, ऐसे बस लक्ष्य में, ऐसे लक्ष्य से अलग हटे तुम। बहुत बहुत बड़ा प्रपंच है। अपने को तो जब कभी कोई ऐसी बात आती तब लगता है कि कितनी प्रचंड भगवान की माया है कि परम पद के दरवाजे से जाते जाते वापस कर लेती। परम पद के दरवाजे से वापस, अरे परम पद से वापस कर देती। जय विजय, भगवान की लीला ही सही, पर वापस तो है। सेई साध सुन समुझ के, संतों को कैसे सुन समुझ के, उनकी महिमा सुने, उनके वचन सुने तो समझ के बहुत होश से, देहाभिमान नहीं। देहाभिमान करोगे तो फिर हट जाओगे। बाहरी लीलाएं ऐसी जानबूझ के भगवान, देखो बालवत उनका स्वरूप है। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो बालवत हो जाते हैं। जैसे बालक की चेष्टाएं संकल्प विकल्प से नहीं होती, संकल्प विकल्प से नहीं होती, वो सिद्ध महापुरुषों की बालवत चेष्टा है। अब अगर भगवान को आपके किसी भी क्षेत्र का ऑपरेशन कराना है तो उनके ऐसे स्वाभाविक जो उनकी चेष्टा होगी, वो कोई द्वेष से नहीं कर रहे, पर आपके साथ द्वेष की लीला शुरू हो जाएगी। अब आपको ऐसे ही रहना है। वो थोड़े दिन का है आवेश, जहां ऐसे ही रहे, फिर उसके बाद जो फल मिलेगा आप निहाल हो जाओगे। बस चुप शांत सहना सीखो। सह जाओ, सह जाओ। जितना सह गए तो सहत, देखो सेवक जी ने बहुत शोध के कहा है, सहत सहत बाढ़े भगति गृहतन गुरुहित गार। गुरु ही संभाल सकता है इस मार्ग को, गुरुदेव किसी और कोई नहीं संभाल सकता। तो हम अपने तन मन प्राण गुरुदेव के हवाले कर दिए और चुपचाप सह रहे, परमार्थ बन जाएगा। क्या परमार्थ बनेगा? प्रियालाल की दासता आ जाएगी हृदय में और निरंतर नाम जप होने लगेगा। इन दो के लिए साधन बता रहे हैं, साधु सेवा। सेई साधु, संत सेवा करो। बहुत कठिन है संत सेवा, बहुत कठिन है। संतों की बात मतलब बहुत कठिन है। जो अब पता नहीं, मतलब सबको ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता, अपने को तो अनुभव होता है कि सबसे कठिन दुनिया में अगर है तो संत सेवा कठिन है, सबसे कठिन। भगवान की भी सेवा कठिन नहीं, वो तो बहुत मस्त है। थोड़ी मिश्री भोग लगा दो तो राजी, वो कुछ कहेंगे नहीं। नमक न डालो तो राजी, जैसे लगा दो। लेकिन संत सेवा बहुत कठिन है, बहुत विचित्र, अति विचित्र। भगवान को अधीन करने वाले इन संतों को जो सुनी समझ से ही सुनी, उनकी बात समझ करके और उनकी सेवा, भगवत प्राप्ति पक्की। मन बड़ा चंचल है, इसे परमात्मा में लगाने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। देख लो आप, ये गुरु कृपा से लगती है, हमने देखा है। गुरु कृपा से मन प्रभु में लगता है, और कृपा तब होती जब हर तरह से देख लेते हैं मेरा है। पक्की बात समझ लेना। जो बड़ी बड़ी, अब कैसे तुम्हें सब बातें बताएं, बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं बनता, वो मुस्कुराहट से बना दिया, मंद मुस्कुराहट से बना दिया। इसलिए गृहस्थ या विरक्त जितने भी साधक हो, आपको केवल एक बात समझनी कि मेरा जो तन का अपनापन है, जो मन का अपनापन है, जो अहंकार है, यही भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा, और इसे गुरुदेव को हमें दान में दे देना है। हमारे गुरुदेव किशोरी जो है, किशोरी जी गुरुदेव है। तन वांग मनोभीर अमले सोहम तव्यासिता, इतना ही खेल है पूरा, पूरी साधना के इतने खेल है। शरीर वाणी मन और स्वयं ऐसे हो जाओ, बस यार पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर इसकी परीक्षा होगी, तुम्हारा तन कि गुरुदेव का, तुम्हारा मन कि गुरुदेव का। बेमतलब दबका दिया तो मन को बुरा लग रहा है, तो मन किसका था? मेरा था कि गुरुदेव का? गुरुदेव का था तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा। और ऐसे है, एक से एक भगवत समर्पित साधक हैं सृष्टि में, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। हमारी परमार्थ की गति अगर पुष्ट होगी तो संत सदगुरुदेव के सेवन से होगी, पक्का समझ लो। गोस्वामी जी
भगवान नाम, दासता, दो ये सिद्ध वस्तु हैं। अंदर से आश्रय दासता का और निरंतर भगवान नाम, और ये होगा उसी के हृदय में जो साधु सेवी। सुनी समुझ कहे, फिर हृदय में क्या थी? पर पीर पिरातो, मतलब दूसरे का जरा से भी दुख बर्दाश्त ना होना, ऐसा हृदय द्रवित होने लगता है। संत की कृपा से जब हम परमार्थ में चलते हैं तो जरा भी किसी को कष्ट हो तो बर्दाश्त नहीं होता, हृदय इतना कोमल हो जाता है। और हमारे हृदय में करोड़ों जन्म का मैल जमा है। जन्म कोटि को कांद लो हृदय हृदय थिरातो, करोड़ों जन्मों की गंदगी भरी है। तो जहां संत कृपा हुई, संत की अधीनता, गुरु की अधीनता हुई, उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तो जन्म जन्म की गंदगी हमारे हृदय की चली गई और एकदम शीतल निर्मल हृदय। और भगवान कहते हैं निर्मल जनमन सो मोहि पावा, ये संत कर देते हैं। हृदय निर्मल संत जन कर देते हैं। भव मग अगम अनंत है, बिनु श्रम ही सिरातो, महिमा उल्टे नाम की मुनि कियो किरातो। ये संसार से पार होना बड़ा कठिन है। पक्का बिल्कुल ऐसे पार होते होते ऐसे डूब जाना, ऐसी माया है। बस कबड्डी का खेल समझो, ऐसे बीच में रकील खींची हुई है, इधर भक्ति पक्ष इधर माया, और दोनों का दोनों पक्ष में जाना ही होगा। माया पक्ष वाला भक्ति में, भक्ति पक्ष वाला माया में जाएंगे ही। कबड्डी में एक बात होती कि उधर की पार्टी में जब बोलने जाए तो सांस ना टूटे और उधर के 5-6 पकड़ ले तो तुम्हें पाला तक लाना होगा। बस ऐसे खेल समझो। राधा 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 राधा। अब जा रहे हो आप व्यापार, नौकरी, संसार के कार्य व्यवहार में, नाम ना छूटे और लक्ष्य है कि हमारा पाला भगवत आश्रय है, भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। सांस न टूटे, राधा 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 राधा, आश्रय न छूटे, जीत गए आप। और लदते कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सांस तोड़ते नाम छुड़ा देंगे और आश्रय का याद नहीं आएगा, पाला तक नहीं पहुंचने देंगे। बहादुर हो तो लाओ घसीट के उनको, राधा 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 ले, और सकिलते चले जाओ। मतलब हे प्रभु हम आपकी शरण में, हे नाथ बचाओ हम आपकी शरण में। जीत गए, नहीं आउट हो जाओगे। नहीं आउट हो गए तो फिर पढ़ो लिखो, फिर चलो साल भर, फिर कभी परीक्षा होगी, फिर उन्नति होगी। बिना परीक्षा के आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। देखा है, बिल्कुल देखा है। और वो परीक्षा के प्रश्न में उत्तर सही आया तो भूमिका बदल जाएगी पक्का। यदि तुम्हारी जिह्वा पे प्रभु का नाम है तो जो भव समुद्र से पार होना अत्यंत कठिन है वो सहज में हो जाएगा। जब राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे, तो ब्रह्म बोध हो गया, तो तुम सीधे राम राम कहोगे तो तुम्हें भगवत बोध नहीं हो जाएगा। अरे मूर्ख, अमर अगम तनु पाई सो, जड़ जाए न जातो, हो तो मंगल मूल तू अनुकूल विधातो। जो मन प्रीति प्रतीति सो, राम नाम ही नारातो। तुलसी राम प्रसाद सो, तिहु ताप न सातो। जो पे चिराई राम की, कर तो न लजातो। अरे मूर्ख, तेरा ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है जो मानव देह मिला है। इस मानव शरीर से यदि तू नाम जप करो, भगवत दासता स्वीकार कर ले, तो बिना प्रयास के दुर्गम संसार से सुगमता पूर्वक पार हो जाए। यदि तू निरंतर नाम जप करने लगे तो तीनों ताप से तू जलने से बच जाए। इसलिए खूब नाम जप करो,
भगवान के जितना आश्रित रहोगे इतना सुख मिलेगा कि इसके बराबर कोई सुख नहीं है। देखो, जब ध्रुव जी को श्री भगवान ने दर्शन दिया कर मधुपुरी में, कल प्रसंग चल रहा था, भगवान गरुड़ पर विराजमान हैं। ध्रुव जी ऐसे देखकर आनंद मगन हो रहे, मानो नेत्रों से पी जाएंगे, बाहों से जकड़ लेंगे। भगवान भी कूद पड़े गरुड़ से, साष्टांग दंडवत ध्रुव जी भगवान के चरणों में। भगवान को देखकर कुछ बोलना चाहते, स्तुति करना चाहते, पर वो कुछ जानते नहीं कैसे स्तुति करे। सर्वांतर्यामी भगवान उनके मन की बात जानकर पांचजन शंख को कपोल से स्पर्श करा दिया। जो ही स्पर्श किया ब्रह्मबोध हो गया। भगवान का दर्शन तो प्रगट में हुआ ही, स्वरूप बोध हो गया। ब्रह्म के स्वरूप का बोध होते ही समस्त ज्ञान विज्ञान उनके हृदय में। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्य शेषम् सृष्ट्वानुविश्वपुरुषस्तद्सद्गुणेषु नानेव दारुष विभावसुवद् विभासि। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई वाणी, ये जो मुखर हो रही है, आप ही मेरी वाणी में प्रवेश कर गए। मेरे हृदय में आप प्रवेश होकर स्वयं बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बोलने की सामर्थ्य नहीं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई वाणी को आपने अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से प्रकाशित कर दिया। प्रभु, ये हाथों में, पैरों में, शरीर में, इंद्रियों में, प्राणों में जो चेतना है वो सब आपकी है। पकड़ो, इस जिसके हाथ पैर सब चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, सब भगवत शक्ति से हो रहा है, भगवान से हो रहा है। काहे का अहंकार? मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदाद संपूर्ण प्रपंच को रच करके, अपने आप को संपूर्ण प्रपंच के रूप में रच करके और अंतर्यामी से उसमें प्रवेश किए हैं। फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में अनेक रूपों में आप भास रहे हैं। वस्तुतः हैं आप एक। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीनबंधु, आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष आपके चरणों को कैसे भूल सकता है? प्रभु, ये शरीर मुर्दा है, इसमें चेतना आपकी ही है, नहीं है मुर्दा। समतुल्य शरीरों के द्वारा भोगे जाने वाला विषय, इंद्री, ये नरक में भी मिलता है, नारकी पुरुषों को भी। इसलिए
नूनम विमुष्ट मतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षण मन्य हेतु अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यति स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। जो इस मानव देह को पाकर भजन न करके केवल भोगों में बिता रहा है, अरे ये भोग तो नारकी जीवों को भी मिल रहे हैं। विषय सुख के लिए लालायित होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना रखकर जो भोगों में लगा हुआ है, प्रभु बड़ी दुर्गति है। हे जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप प्रभु, साधना का केवल उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, अन्य कोई उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। नहीं उसकी बुद्धि आपकी माया के द्वारा ठगी जाएगी, केवल उद्देश्य भगवत प्राप्ति। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से, आपका नाम जपने से, आपके पावन चरित्र सुनने से जो सुख मिलता है वो निजानंद स्वरूप ब्रह्म के अनुभव में भी नहीं मिल सकता। वो सुख जो आपके नाम जपने में, आपके लीला चरित्र गायन चिंतन में, वो सुख और कहीं नहीं। क्योंकि बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष भी इसी सुख का रसास्वादन करते हैं, नाम जप करना और भगवत चरित्र गायन सुनना। प्रभु फिर जिन्हें काल की तलवार नष्ट कर देती है, ऐसे इस मृत्यु लोक के या स्वर्ग लोक के या अन्य लोकों के सुख, उनमें कैसे हम तुलना कर सके। नाम जापक, भगवत लीला गायन, भगवत चरित्र सुनने वाले को जो सुख मिलेगा वो किसी और को नहीं। भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम एनांजुषोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेस्ते भवद्गुण कथामृतपानमत्तः तेना स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः श्रुत सुहृद गृहवित्तदारा ये त्वजनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुब्ध हृदय सुकृत प्रसंगा। हे प्रभु, मेरा भी हृदय बहुत जल रहा है। ध्रुव जी ने कहा मेरे से चूक हो गई। मैं जब चला था तो मेरे हृदय में था कि मैं सर्वोच्च पद प्राप्त करूंगा। इसका कारण हुआ कि बहुत समय तक हमने संतों का संग नहीं किया। इसलिए यदि आप हम पे प्रसन्न हैं तो अपने भक्तों का संग दीजिए, विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग, जिनका केवल लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत चरणारविंद। भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो। विशुद्ध हृदय केवल प्रभु का गुणगान, नाम जप, प्रभु का चिंतन, नाम जप, लीला गुणगान आहार है, उनका जीवन है। उनको कोई फल फूल से मतलब नहीं है। जिनकी आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है, उनके संग से आपके गुण, आपकी लीला कथा सुनने को मिलता है, उससे प्रेम प्रकट होता है और मैं प्रेम उन्मत्त हो जाऊंगा उस लीला कथा सुन सुन करके। इस संसार समुद्र से पार होने के लिए बिल्कुल सहज उपाय नाम जप और सत्संग। खूब भगवत चर्चा सुनो। ध्रुव जी कह रहे हैं मुझे आप अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए। कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में नहीं लुभाया, नाम जप नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते, वे इसी में फंसे रहते हैं। अपने शरीर को सजाना, शरीर को खवाना पियाना और पुत्र, स्त्री, मित्र, ग्रह, इन्हीं में बस फंसे रहते। रिश्ते नाते, कोई भगवान भगवत प्राप्ति, इससे बहुत दूर संसार के जन है। हे अजन्मा परमेश्वर,
मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप देवता दैत्य मनुष्य आदि से परिपूर्ण महदादि अनेकों कारणों से संपादित इस संपूर्ण विश्व को इस समय मैं आपका स्वरूप देख रहा हूं। संपूर्ण विश्व भगवान ही है, ध्रुव जी को दिखाई दे रहा है। सांप बिच्छी पर्वत वृक्ष पशु पक्षी सब भगवान हैं। प्रभु कल्प काल तो होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन कर लेता है और फिर शेष जी की सैया पर शयन करता है, फिर नाभ समुद्र से प्रकट होकर सर्वलोक सुवर्णमय कमल, फिर ब्रह्मा और फिर ये सृष्टि का रचन, ऐसे हे प्रभु आपको बार बार प्रणाम है। विनय की भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, जो साधना के पहले संकल्प होता है, इच्छा होती है, मैं पहले उसकी पूर्ति करता हूं। भगवान के विधान को समझिए। अगर कोई वासना लेकर इस और बकाया रह गई तो पहले वासना की पूर्ति होगी, ध्यान रखना। भगवत प्राप्ति तो है पर वासना की पूर्ति होगी। जब विभीषण जी गए तो बात दूसरी तब हुई जब पहले लंकाधिपति कह दिया, समुद्र का जल मंगाया पहले लंकेश कह के। या कह रहे राजकुमार, तुम्हारे हृदय का संकल्प था कि ऐसा पद प्राप्त करूं जो हमारे बाबा पर बाबा को भी न प्राप्त हो। बाप उत्तानपाद, बाबा मनु महाराज, पर बाबा ब्रह्मा जी, इसके आगे स्वयं भगवान है। तो आज मैं तुम्हें वो पद देता हूं, वो पद प्रदान करता हूं। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तेजोमय अविनाशी लोकों में आज तक किसी ने उस पद को नहीं प्राप्त किया। चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण ज्योतिष चक्र सप्तऋषि ये सब परिक्रमा देंगे, सब लोकों का नाश हो जाने पर भी इस लोक का, ध्रुवलोक का नाश नहीं होगा। धर्म अग्नि कश्यप शुक्र नक्षत्र सप्तऋषिगण ये सब परिक्रमा देंगे और तेरी वंदना करेंगे। बेटा ध्रुव, मैंने ऐसा तुम्हें परम पद दिया। और भूमंडल का जिस सिंहासन पर तुम बैठना चाहते थे पिता की गोद में, 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक तू उसका राजा बनकर पृथ्वी का पालन करेगा। और 36,000 वर्ष तक तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों नवीन बनी रहेगी। और जिस भाई के लिए झिड़क दिया था, सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, वो उत्तम मारा जाएगा। और उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में खोजते हुए दावानल में भस्म हो जाएगी। दुर्दशा तो परिणाम में हो ही जाती है अगर भक्त को कहीं भी किसी भी तरह से पुत्र भी मारा गया और वो भी पागल होकर के भस्म। भगवान पहले ही तू अनेक बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा, उत्तम उत्तम भोग लगा करके मेरा स्मरण करते हुए मगन रहेगा। और अंत में मेरे दिव्य विमान पर बैठकर सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम में अटल पदवी पे बैठेगा। ये अटल पदवी। ध्रुव जी को ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान का सानिध्य ना मानकर, भगवान की सेवा ना मांगकर ये क्या मांगा? अटल पदवी। विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, ये दुर्लभ पद मांग लिया, भगवान की चरणों की उपासना का ये फल मांगा। अरे इनका सानिध्य मांग लेते, हर समय इनकी सेवा में रहते। अकृतार्थ जैसे पुरुष ऐसे खिन्न हो गए, प्रसन्न नहीं हुए ध्रुव जी।
भगवत दर्शन हुआ और भगवत सेवा नहीं मांगी, मोक्ष नहीं मांगा, अटल पदवी मांग ली। कैसी बात। मैत्रेय जी कह रहे, चूंकि ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागबाणों से बिंद गया था, इसलिए उन्होंने मुक्तिदाता हरि का सानिध्य नहीं मांगा, सेवा नहीं मांगी, मोक्ष नहीं मांगा। अब उनको बड़ा पश्चाताप हो रहा कि बड़ा घाटे में रह गए। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे कि बड़े बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी जिनके भगवान के दर्शन के लिए बहुत तपस्या करते रहते, ध्यान में नहीं आते, उनको 6 महीने में मैंने पाया, लेकिन मेरी वासना थी कि मैं अटल पदवी प्राप्त करूं, इस वासना ने मुझे भगवान से दूर कर दिया। अहो मैं कितना मूर्ख हूं, संसार पास को काटने वाले प्रभु पद्मों का प्रेम नहीं मांगा, क्या मांग लिया। हमें लगता है कि देवता हमारी भगवत प्राप्ति रूपी उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया, तभी तो मैंने अटल पदवी मांगी, भगवान की सेवा नहीं मांगी, भगवान का सानिध्य नहीं मांगा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, ध्रुव जी कह रहे हैं। जिन भगवान को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को मैंने प्रसन्न किया, लेकिन मांगा तो क्या, ठगा गया। मैं पुण्यहीन हूं। जैसे कोई कंगला चक्रवर्ती सम्राट से भूसी सहित चावल की कनी मांग ले, ऐसे ही मैंने भगवान से अटल पदवी मांग ली। आत्मानंद प्रदान करने वाले भगवान को नहीं मांगा कि प्रभु मुझे आप चाहिए। ये अब पश्चाताप हो रहा, इसलिए उन्होंने कहा मुझे अपने प्रेमी जनों का संग दीजिए, जिससे हमें प्रेम प्राप्त हो। भगवान से अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान मांगो। ध्रुव जी को अटल पदवी प्राप्त होने पर भी भगवान से मांगना है, तो भगवान मांगने का मतलब आपका चिंतन बने, आपका नाम जप करूं, आपकी लीला कथा हो, आपके साथ रहूं। हमें वो कुछ नहीं चाहिए, कोई पदवी नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। ये चतुरता है मांगने की। मांगना है प्रभु से भजन करके, तो प्रभु से यही मांगो कि आप चाहिए, आप हर समय आपको देखता रहूं, आपका सुमिरन करता रहूं, आपकी सेवा। चूक न करना, भगवान से भजन करके अगर और कुछ मांगोगे तो घाटा ये है। जैसे ध्रुव जी कह रहे कि मैं बड़ा मूर्खतावत, जैसे कोई सम्राट से भूसी युक्त चावल की कनी मांग ले, ऐसे मैंने भगवान से अटल पदवी मांगी, भगवान को नहीं मांगा। आए, दर्शन दिए, वरदान दिए, चले गए। अगर यही कह देते आपका सानिध्य चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, तो भगवान छोड़ नहीं सकते थे। निरंतर भगवान का सानिध्य। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी तुम्हारी श्री मुकुंद पादारविंद में बहुत प्रीति है, तुम निरंतर भगवत चिंतन में मगन रहते हो। जो भजन में संतुष्ट रहता है, ध्यान देना, उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वो कोई और पदवी नहीं चाहता। भजन में मतलब हमारा भजन हो रहा है, इससे बड़ी हमें कोई सिद्धि नहीं, कोई लाभ नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। भजन चल रहा है, सब ऐसे को प्रेम प्राप्त हो। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। ध्रुव जी ऐसा विचार करते हुए अपने नगर की ओर लौट आए। जे ही राजा उत्तानपाद ने सुना कि ध्रुव जी लौट रहे हैं, बहुत पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, बहुत आनंदित हुए। देवर्षि नारद जी की बात याद करके आनंद से अधीर होकर के ये समाचार देने वाले को बहुमूल्य हार दिया कि ध्रुव जी तपस्या करके परिपूर्ण होकर भगवत साक्षात्कार करके पधार रहे हैं। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को आगे करके, बड़े बूढ़े मंत्री बंधुजनों को आगे करके स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर नगर के बाहर आए और शंख ध्वनि की
ब्राह्मणों ने वेदध्वनि की, मांगलिक बाजे बजने लगे। सुनीति जी और सुरुचि जी दोनों पालकियों पे चढ़कर ध्रुव जी के दर्शन के लिए आई। ध्रुव जी ने जे भी देखा महाराज उत्तानपाद रथ पर विराजमान है, दंडवत की। पुत्र को दंडवत करते देख करके उत्तानपाद रथ से कूद पड़े और प्रेमातुर होकर ध्रुव को भुजाओं में। अब ये पहले के ध्रुव नहीं है, जे ही स्पर्श किया सारे पाप नष्ट हो गए। तुरंत परम पवित्र भगवत साक्षात्कार किए हुए तो और स्पर्श से तुरंत प्रभाव पड़ता है। जी अगर भगवत प्रेमी का स्पर्श तो कर्म बंधन कट जाए, कर्म बंधन कट जाए। ध्रुव जी का जे ही आलिंगन हुआ, महाराज उत्तानपाद के समस्त पाप युक्त जो बंधन थे, कर्म थे, वो सब नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान का साक्षात्कार करके ध्रुव जी आ रहे हैं। बड़ा आनंद उत्तानपाद के हृदय में। उन्होंने ध्रुव का मस्तक श्रृंगार हृदय से लगाया और अपने आंसुओं से ध्रुव का अभिषेक किया। ध्रुव जी पिताजी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद पाकर दोनों माताओं को प्रणाम किया। सबसे पहले छोटी माता सुरुचि को प्रणाम किया। दूर से दोनों माताओं को देखा, पर नजदीक जाकर, क्योंकि सुरुचि की ही कृपा से प्रतिकूल व्यवहार कृपा होता है। जैसे बिल्व मंगल जी को जब भगवदानंद की अनुमति, तो सबसे पहले वंदना की चिंतामणि वैश्या की कि अगर तू कड़ुआ व्यवहार ना करती तो मैं तेरे में फंसा रहता और गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। तूने कड़ुआ व्यवहार करके धन्य कर दिया, मुझे भगवत प्राप्ति करा दी। छोटी माता सुरुचि जी के चरणों में जब ध्रुव जी गिरे, बहुत सकुच है कि मैंने कड़ुआ वचन बोला था। उनका चिरंजीवी रहो, ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर पूरा विश्व प्रसन्न हो जाता है। जिस पर भगवान कृपा करके देख लेते हैं, पूरा विश्व उसके आगे झुकता है। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं यस्य प्रसन्नो भगवान। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है, पूरा विश्व नमन करता है उसको, पूरा विश्व प्यार करता है उसे। उत्तम भाई से भी ध्रुव जी मिले। फिर ध्रुव जी की माता सुनीति ने अपने प्राण प्यारे पुत्र को गले लगाकर बहुत आनंद अश्रु बहाए। माता सुनीति बार बार ध्रुव को प्यार कर रहे हैं और पूर्ववासी प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य है सुनीति जी, पुत्र हो तो आप जैसा जो भगवत प्राप्ति करके आ रहा है। जननी तो वही है जो भगवान का प्रेमी महापुरुष प्रकट करे। बहुत दिनों से इस भूमंडल की रक्षा करने वाला राजकुमार बाहर था तो सबका हृदय व्याकुल था। आज हम सब प्रजा सुखी हुए ऐसे सुनीति के सामने ध्रुव जी की प्रशंसा कर रहे हैं। जो शरणागत भयभंजन भगवान का भजन कर लेता है, उसको कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ये मृत्यु भी उसके लिए दुखदाई नहीं होती। बहुत लाड़ प्यार ध्रुव जी को मिला। राजधानी में प्रवेश किए, पूरी राजधानी सजाई गई थी, सब अलग अलग ध्रुव जी से मिल रहे हैं। आगे चल करके देवर्षि नारद जी आकर के उनको उत्तानपाद जी से, अब तुम्हारा सौभाग्य है, एकांत में तुम भगवान का भजन करो, राज्य सेवा ध्रुव जी को। आगे प्रसंग में आएगा, एक यक्ष के द्वारा राजकुमार उत्तम मारे जाते हैं। ध्रुव जी
उन यक्षों को दंड देने के लिए युद्ध करते हैं। ये सब बाह्य लीलाएं, पर हर समय ध्रुव जी के मानस पटल पर वही गरुड़ध्वज, गरुड़ पर विराजमान भगवान और वही उनकी मधुर स्मृति मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करो और अहंकार को मिटा दो। ये अहंकार सब चौपट कर देता है, परमार्थ स्वार्थ सब बिगाड़ देता है। अहंकार को जितना जो दबा पाया उतना ही महान साधु, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अहंकार को दबाओ। ये अहंकार साधु संग से, नाम जप से, भगवत दासता से ये शांत हो जाता है। ये संस्कृति का जन्म मरण चक्र का यही मूल है, अहंकार। ये खूब नाम जप करो, भगवत दासता से युक्त रहो और संत संग मिले तो अत्यंत सौभाग्य मानकर उनकी बात को सुनो, उसको समझो, अपने आचरण में उतारो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।